तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल का गुणा वर्गमूल के साथ में कैसे करते हैं। जो स्क्वायर रूट रहता है ना, ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम लोग जब भी देखते हैं तो हमको नहीं बनता है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। अगर हम लोग इस वीडियो में सीख जाएंगे तो आंसर हमारा कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए, ये कितने टाइप के हैं देखिए, पहला टाइप, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार टाइप के मैं क्वेश्चन लिया हूँ और चारों वर्गमूल के अंदर में है। देखिए अंडर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये पहला टाइप वाला। तो देखिए सेम है रूट के अंदर में, ये देखिए अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 यहाँ पर भी है, और यह है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिखेगा हमको तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए। तो ये पहला वाला मैं यहाँ का सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पर मैं सॉल्व करता हूँ। इसको लिखेंगे हम लोग, या तो देखिए डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। 5 यहाँ अंडर रूट 5 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 5 है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 5 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना, दो बार है इसलिए स्क्वायर लिख दिए। तो देखिए ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ध्यान रखिए स्क्वायर से ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट है, दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास में 5। ऐसा करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। तो और देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहीं का दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अंडर रूट दो बार है इसलिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर से ये कट जाएगा अंडर रूट, तो बचेगा क्या 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है, तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तीसरा और चौथा को करते हैं। तो देखिए तीसरा और चौथा किस प्रकार है, अंडर रूट के अंदर में अलग अलग संख्या है। यहाँ पर सेम था तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व किए। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर में यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, अलग अलग संख्या है ना, ये देखिए अलग अलग संख्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए तीसरा, ये मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, पहला और दूसरा। ये अंडर रूट 3 है गुणा अंडर रूट 2 है। जब भी इस प्रकार का दिखेगा हमको तो सबसे पहले क्या करना है हमको, ये अंडर रूट को जैसा का वैसा लिख देंगे। उसके बाद में जो अंदर में है ना, यहाँ अंदर में क्या है 3 और यहाँ अंदर में क्या है 2 है, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट 3 गुणा 2, तो बचेगा क्या 3 दूनी 6, तो अंडर रूट 6। ऐसा भी आप लोग इसको लिख सकते हो। तो सॉल्व करने का तरीका यही है। चौथा वाला करते हैं। देखिए चौथा क्या है, अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 5। क्या करना है हमको, या तो अंडर रूट के अंदर में हो 6 गुणा 5 लिख सकते हैं, इनका गुणा करना है बस, 6 पंचे 30, अंडर रूट के अंदर में 30 और अंडर रूट को लिखेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा वाला दूसरे प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए तीसरे प्रकार का देखते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है देखिए, तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ देखिए, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है 2 अंडर रूट 2 गुणा 5 अंडर रूट 2। अब इसको देखिए ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 के अंदर में, यहाँ अंडर रूट के अंदर में 2 है, सेम है ना, और यहाँ पर अलग अलग संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको करने का तरीका क्या है, इसका पहले गुणा करेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। उसके बाद में इनका जब गुणा करते हैं तो इनका गुणा हम लोग सीख लिए हैं, जब सेम सेम का गुणा करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ जो अंदर में रहता है उसी को लिखते हैं। इस प्रकार का है ना। तो अंडर रूट दो का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 बच जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 2। ऐसा हो जाएगा ना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या 2, तो ये बचेगा। तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है। एक बार और बता देता हूँ, इनका गुणा करना है 2 गुणा 5 का, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे हम लोग तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ 2, और इनका आपस में गुणा कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं चलिए, अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 5। ये नहीं है, रुकिए दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ। कौन सा है, हमारा है 4 अंडर रूट 3
गुड़ा 5√3 इनका करिए। चलिए, तो क्या बोला था मैंने, जो सामने सामने का उसका गुड़ा करेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और √3 और √3 का जब भी गुड़ा करते हैं तो केवल और केवल जब सेम रहता है अंडर रूट के अंदर तो केवल और केवल बच जाता है 3। ऐसे सिंपल लिख सकते हैं। तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 1 0, तो कितना हो जाएगा हमारा 60। 20 और 3 का गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए 7वां और 8वां क्वेश्चन करते हैं, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, 3√2 गुणा है 2√3। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ तो अंडर रूट के अंदर में सेम था, अब यहाँ अंडर रूट के अंदर में अलग अलग है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कर सकते हैं हम लोग, इनका आपस में गुणा करेंगे फिर इनका आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए 3 दूना हो जाएगा 6 और अंडर रूट वाले का अलग गुणा करेंगे तो क्या है, 2 गुणा 3 है, कितना हो जाएगा 6 और अंडर रूट 2 तिया 6, इतना हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग गुणा करेंगे तो ये अलग अलग है अंडर रूट वाला, तो इसको 2 गुणा 3 करेंगे तो 3 दूना अंडर रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 √6 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का 8वां, 2√7 गुणा 5√5 है। इसको देखिए, इसका आपस में गुणा कर देंगे, 5 दूना हो जाएगा 10, डायरेक्ट गुणा करिए, और इस जगह 7 पाना 35, अंडर रूट के अंदर में 35, तो कितना हो रहा है 10√35। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पर मैं लिया था और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ। इसको अच्छे से उतार लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।